जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको कैंडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर कैंडी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस रिपोर्ट कितना दिन में मिलेगा, इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, ये सभी लाइसेंस रिपोर्ट के लिए कितना वैलिडिटी रहता है, अगर ये सभी लाइसेंस रिपोर्ट आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर कैंडी का प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर होलसेलर को बेच रही हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आएंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। अब हम आते हैं, पहला आपको मैं बताऊंगा स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है। पहले हम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहला आता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका कैंडी बिजनेस के नाम से अगर बिजनेस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। और कौन सा गवर्नमेंट का काम टेंडर वगैरह के लिए ये यूज होता है। और ये जो एमएसएमई होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट होता है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं आईएसओ के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका आईएएफ आईएसओ और एक आपका नॉन आईएएफ आईएसओ। आईएएफ जो होता है, आप अगर आपका कैंडी का प्रोडक्ट इंडिया से बाहर सेल कर रहे हैं या फिर आपका कैंडी का प्रोडक्ट इंडिया से बाहर जाकर सेल हो रहा है तो आपको आईएएफ आईएसओ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अगर आपका कैंडी का प्रोडक्ट इंडिया लेवल पर ही आपका सेल कर रहे हैं और आपका पैकेजिंग सिर्फ इंडिया लेवल पर ही सेल हो रहा है तो आपको नॉन आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। ये जो आईएसओ सर्टिफिकेट है, आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर आईएसओ सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपका कैंडी का पैकेजिंग पर आईएसओ का मार्क रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और जो कस्टमर आपसे परचेस कर रहा है वो सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा। आईएसओ आपका आईएएफ नॉन आईएएफ दोनों का वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो कैंडी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर आपको ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका 3 मंथ 1 ईयर का रहता है। आप जितना ईयर का भी अप्लाई करो, कोर्स करो, ये सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड रहता है। अब हम आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो
पैकेजिंग करते हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स कैंडी का आप रिटेलर और होलसेलर को बेचते हैं उनको लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है। और ये जो जीएसटी सर्टिफिकेट होता है आपका बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क लोन वगैरह के लिए ये जीएसटी यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कैंडी का वो अच्छा क्वालिटी का है, गुड क्वालिटी का है बोलकर आपको ये जीएमपी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आपका अगर कैंडी का पैकेजिंग पर अगर जीएमपी का लोगो मार्क रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और जो भी आपसे कस्टमर परचेस करेगा आपसे सेटिस्फाई होकर, ट्रस्टेबल होकर परचेस करता है। और ये जीएमपी का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जेडीडी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीडी सर्टिफिकेट एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका जो भी कैंडी का प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो मशीन वगैरह ख़रीदने के लिए जेडीडी सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी ये जेडीडी सर्टिफिकेट लगेगा। और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क टेंडर वगैरह के लिए ये जेडीडी सर्टिफिकेट यूज होता है। जेडीडी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं FSSAI फूड लाइसेंस के बारे में। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपका फूड लाइसेंस प्रोवाइड होता है। आप अगर जितना भी खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको ये फूड लाइसेंस कंपलसरी लगता है। बिना फूड लाइसेंस के आप खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। ये आपको कंपलसरी ये फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। और आप अगर कैंडी का पैकेजिंग करेंगे वो पैकेजिंग में अगर फूड लाइसेंस का लोगो नंबर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और जो भी कस्टमर आपसे परचेस करेगा वो सेटिस्फाई होकर करेगा और कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी इतना परेशान नहीं करेगा क्योंकि आपका पैकेजिंग पर फूड लाइसेंस का लोगो और रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा इसके लिए। और फूड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है मिनिमम 1 ईयर का अप्लाई होता है और मैक्सिमम 5 ईयर का अप्लाई होता है। आप जितना ईयर का भी अप्लाई करो उसका डेट एक्सपायरी होने के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आता है आपका पहला आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट होता है। आप अगर आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है और ये ट्रेड लाइसेंस कंपलसरी लगता है। स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट होता है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट में कौन सा भी बिजनेस या फिर कैंडी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगा सकते हैं। अगर आपका स्टेट में कर रहे हैं सिटी एरिया में तो ये कंपलसरी होता है। और ट्रेड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि आपका ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर आपका कैंडी का मैन्युफैक्चरिंग ग्रामीण इलाका पर कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। यहाँ पर आपका ग्राम सरपंच या फिर मुखिया वो लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मेरा आपत्ति है, मैं आपको सहमति देता हूँ
कोई भी आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं बोलकर, और नीचे सील सिग्नेचर होता है। और ये जो ग्राम पंचायत का एनओसी है, ये आपका ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका मेनली आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर स्टाफ रखे हैं इनके लिए लगता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक भी लेबर नहीं रख सकते हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप अगर एक भी लेबर रखे हैं तो आपको ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ता है, और इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर सिटी एरिया या फिर विलेज एरिया जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कैंडी का, ये पुलिस एनओसी आपको कंपलसरी लेना पड़ता है। ये पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो अच्छी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई भी इलीगल वर्क यहाँ पर नहीं होता है बोलकर आपका पुलिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है। पुलिस का एनओसी बोलते हैं, और नीचे पुलिस का सील सिग्नेचर रहता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से और स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। पहला नंबर पर आता है वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो कैंडी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो वाटर यूज होता है वो वाटर प्रॉपर पीने लायक, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये जो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट है आपको हम प्रॉपर NABL से ये रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं नॉइस टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। नॉइस टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो कैंडी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो मशीन यूज होता है वो मशीन से जो शोर शराबा निकलता है वो शोर शराबा हमारे लेबर लोगों के लिए और जो पास में जो पीपल रहते हैं उनके लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एक नॉइस टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और एक नॉइस टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका मेनली आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर स्टाफ काम करते हैं उनके लिए होता है। आपका जो लेबर है वो लेबर पूरी तरीके से स्वस्थ है, पूरी तरीके से फिट है बोलकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका लेबर लोगों के लिए लेना पड़ता है। सपोज मान लीजिए आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक लेबर काम कर रहा है उसका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है और वो डेथ हो जाता है तो पुलिस आपको पकड़ता है। इसके लिए आपका जितना भी लेबर है तो बेटर होगा आप लेबर लाइसेंस कर लीजिए, और ये आपका मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये फिर से रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में, जिसको हम न्यूट्रिशन वैल्यू रिपोर्ट भी बोलते हैं। आप जो कैंडी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर कितना परिमाण का गुड्स, वाटर, शुगर ये सब कुछ गिरा है बोलकर एक न्यूट्रिशनल वैल्यू रिपोर्ट होता है। आपका पैकेजिंग पर भी ये न्यूट्रिशनल वैल्यू आप चिपकाएंगे, लगाकर सील आता है। और ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। पहला आपका आता है रेंट एग्रीमेंट।
आप अगर आपका जो कैंडी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अगर अलग का प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं या फिर अलग का फैक्ट्री पर कर रहे हैं तो आपको ये रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। और ये जो रेंट एग्रीमेंट होगा आपका प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। और ये जो रेंट एग्रीमेंट हम भी करते हैं, अगर आपको हमसे भी करवाना है तो हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा आपका फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, सिग्नेचर और डिटेल्स लगता है। ये रेंट एग्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे तो 1 ईयर 2 ईयर का रेंट कर सकते हैं और उस हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिकॉल प्लांट के बारे में। रिकॉल प्लांट जो होता है, आप जो कैंडी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो पैकेजिंग करते हैं, वो पैकेजिंग करके आप अगर रिटेलर और होलसेलर को बेचते हैं, अगर सपोज मान लीजिए वो प्रोडक्ट एक्सपायरी निकला या फिर ख़राबी निकला तो रिटेलर और होलसेलर आपको कंप्लेन करेगा, नहीं सर ये आपका कैंडी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला, इसको फिर से रिकल अच्छे से प्रोडक्ट बनाकर फिर से मार्केट में भेजिए बोलेगा, तो इसको रिकल बोलते हैं। और ये जो रिकल होता है आपका प्रोडक्ट कैसे चल रहा है, प्रोडक्ट अच्छा मार्केट में सेल हो रहा है, इसके लिए ये यूज होता है। और मेनली ये फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम भी रिकॉल प्लांट लगता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड यानी कि जो आपका आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उसको नेबरहुड बोलते हैं। एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका पड़ोसी का सहमति पत्र। आप जो नूडल्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कैंडी नूडल्स टाइप का, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप जहाँ पर करेंगे वहाँ पर आपका जो भी पड़ोसी उस आपको सहमति देंगे कि आप यहाँ पर कर सकते हैं बोलकर, और नीचे आपका जो नियरेस्ट जो भी आपका पड़ोसी का 5 से 10 लोगों का सिग्नेचर रहता है। ये नेबरहुड का जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि आपका खुद का डिक्लेरेशन फॉर्म, आपका जो कैंडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो कैंडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का नाम, फिर आपका ओनर का नाम, यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स होता है और नीचे जो ओनर है उसका सील सिग्नेचर रहता है। ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो आपका होता है, सपोज मान लीजिए आपका कैंडी का जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो जल गया या फिर कोई नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस रहेगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। और इंश्योरेंस का जो वैलिडिटी है गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन आपका टर्नओवर के हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है आपका प्रॉपर जो इक्विपमेंट है, जैसे पैकेजिंग का मशीन, आपका वाटरिंग का मशीन, वहाँ का प्रॉपर इक्विपमेंट होता है आपका मशीन लोगों का, और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली कोई भी फूड ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है। फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम यूज होता है। इंश्योरेंस के लिए ये यूज होता है और कौन सा वर्क के लिए भी इक्विपमेंट लिस्ट यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। ये तो था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है। वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। मैं जो आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लगेगा यहाँ पर भी वो लगता है। इसके अलावा कौन सा आपको लगेगा वो मैं बताऊंगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपको लगेगा एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, ISO सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन,
जीएमपी सर्टिफिकेट, जेडीडी सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस, ये तो लगेगा ही, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा आपको लास्ट में लगेगा उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क जो होता है, आप जो कैंडी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो नाम और लोगो रहता है वो सिक्योर के लिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। आपका नाम, लोगो, इन फ्यूचर सपोज मान लीजिए आपका बिजनेस अच्छा चला, अच्छा ग्रोथ हुआ, तो कोई भी कॉपी नहीं करेगा बोलकर ये ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। और ये ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस है, पहले आपको टीएम मिलता है। ये टीएम 2 से 3 दिन के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा। मिलने के बाद आपका पैकेजिंग पर टीएम आप यूज कर सकते हैं। टीएम यूज करने के बाद आपका जो नाम और लोगो रहेगा वो क्लैरिफिकेशन पर रहता है 6 मंथ के लिए। अगर 6 मंथ के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया, कोई भी कॉम्प्लेन नहीं आया, तो आपको आर प्रोवाइड हो जाता है। अगर कॉम्प्लेन आता है तो 6 का 8 मंथ 10 मंथ लगता है। ये आर आपको प्रोवाइड होने के बाद इसका जो वैलिडिटी है 10 ईयर का रहता है। 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो रजिस्ट्रेशन के बारे में। लोगो जो होता है, आपका जो कैंडी का पैकेजिंग पर फ्रंट पर जो वैल्यू आपका बढ़ाता है उसको लोगो बोलते हैं। जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका पैकेजिंग पर एक अच्छा सा लोगो नहीं रहेगा तो आपका मार्केट पर सेल नहीं होगा। आप अगर एक अच्छा मैन्युफैक्चरर हो तो आपको एक अच्छा सा लोगो लेना पड़ता है। आप क्या करते हैं, गूगल से, क्रोम से डाउनलोड करके लोगो चिपका देते हैं, लेकिन ये बाद में कॉपीराइट बोलते हैं। इसके लिए आपको हम प्रॉपर 2D 3D आप जिस टाइप का लोगो बोलोगे उस टाइप का लोगो प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर जेन्युइन होता है, न्यू तरीके से होता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। इसमें कोई भी रिन्यूअल फिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के रिगार्डिंग। आपको मैं बताया था यहाँ पर जो जो लगता है, आपका स्मॉल पर भी वो कंपलसरी लगेगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगेगा, आपका सिटी एरिया पर कर रही है तो ट्रेड लाइसेंस, अगर ग्रामीण एरिया पर कर रही हैं तो आपका ग्राम पंचायत का एनओसी, लेबर लाइसेंस, पुलिस एनओसी, ये तो लगेगा ही आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगेगा लार्ज में, आपका फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस आपका अगर टर्नओवर हेवी हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ये फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है और इसको हम फैक्ट्री लाइसेंस बोलते हैं। ये फैक्ट्री लाइसेंस आपका मेनली स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट होता है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है, आप जो कैंडी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज होता है, वो मशीन से जो धुआं निकलता है वो धुआं आपका लेबर लोगों के लिए और नियरेस्ट पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट होता है और स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फेयर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फेयर सेफ्टी आपका प्रॉपर लेबर लोगों के लिए होता है। आपका जो फैक्ट्री पर जो लेबर काम कर रहा है वो पूरी तरीके से फेयर सेफ्टी है बोलकर आपको फेयर सेफ्टी एनओसी या फेयर सेफ्टी लाइसेंस लेना पड़ता है और ये आपका फेयर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के लिए लगेगा, आपका वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, नॉइस टेस्टिंग रिपोर्ट, प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम बोलते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो है, आप जो फैक्ट्री में जो आपका मशीन वगैरह यूज होता है वहाँ से जो धुआं निकलता है और वो धुआं हमारे जो एयर में मिल जाता है, वो हमारे एयर के लिए ये धुआं हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एक एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट
यानी कि आपका एक सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका लिख कर देता है सब कुछ। आपका बिजनेस का नाम, कितना मटेरियल्स यूज होता है, कौन सा आपका है फैक्ट्री, आपका कैंडी कैसे बना रहे हैं, प्रॉपर एक सब कुछ एक सीए लिख कर देता है। और नीचे एक सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर रहता है। और ये सीए रिपोर्ट आपका 1 ईयर का वैलिड रहता है। ये मेनली आपका फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम यूज, कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये लगता है। इसका वैलिडिटी 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अदर बिजनेस के लिए लगेगा आपका रेंट पर ली है तो रेंटल एग्रीमेंट, रिकॉल प्लान, नाइबरहुड एनओसी, सेल्फ डिक्लेरेशन, आपका इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो होता है आपका प्रॉपर नक्शा जो होता है, आपका फैक्ट्री कहाँ पर है, आपका किचन कहाँ पर है, वाटरिंग मशीन कहाँ पर है, लेबर कहाँ पर है, वो प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट नक्शा लेना पड़ता है। ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम, इंश्योरेंस के टाइम ये लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं, ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट 1 बाय 1 बेनिफिट बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट है फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आपका पहले हम काम करके देंगे, उसके बाद पेमेंट देना है। जैसे एक सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहता है। अदर कंपनी क्या करते हैं, आपसे पहले पैसा लेते हैं उसके बाद काम करके देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। फास्ट वर्क देन पेमेंट होता है। नंबर 2 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस होगा हम 100% अप्रूवल करके देंगे। बाहर का साइबर कैफे अदर कंपनी आधा अधूरा छोड़ कर देते हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। 100% अप्रूवल योर सर्टिफिकेट करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड कंपनी है, गवर्नमेंट से हमको आईडी मिला है। इसके लिए आपका सभी सर्टिफिकेट हम अप्लाई और अप्रूवल करके आपको प्रोवाइड करते हैं। नंबर 6 FSSAI अथॉरिटी फूड सेफ्टी मित्र। हम गवर्नमेंट का फूड सेफ्टी मित्र हैं, गवर्नमेंट से हमको फूड आईडी मिला है। इसके लिए आपका अगर फूड लाइसेंस हमारे आईडी से करेंगे तो आपको तुरंत ही कुछ ही दिन में मिल जाता है। अगर फूड ऑफिसर कोई भी इंक्वायरी करता है तो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के हम फूड ऑफिसर के साथ बात भी करते हैं। नंबर 5 यू डू नॉट गो टू एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आपको घर बैठे ही लाइसेंस प्रोवाइड होगा, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है। इसके लिए आपका सभी लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल करके आपको प्रोवाइड करते हैं। नंबर 6 डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज, हम मिसयूज नहीं करते हैं। बाहर का कैफ़े में ये मिसयूज हो जाता है। हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है, इसके लिए आपका डाटा प्रॉपर सिक्योर रहता है। नंबर 7 लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस होगा आप अगर बोलोगे तो होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल है। होम डिलीवरी भी आपका घर का एड्रेस या फिर बिजनेस का एड्रेस पर भेज देंगे, प्रॉपर नेमोनेशन करके आपका सभी सर्टिफिकेट। लेकिन जो पेमेंट लगता है, जो एक्स्ट्रा फीस लगेगा, आप अगर पोस्टल से मंगाओ तो जो कोरियर का एक्स्ट्रा फी है आपको पे करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड का फोटो, पैन कार्ड लगेगा अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड का पैन कार्ड लगेगा, एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, शॉप है तो शॉप का फोटो, बिजनेस यूनिट है तो बिजनेस यूनिट का फोटो, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फोटो लगेगा। और आपका बिजनेस एड्रेस प्रूफ में लगेगा, खुद का प्रॉपर्टी पर किए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा, अगर रेंट पर लिए हैं
तो रेंटल एग्रीमेंट लगता है। लेकिन जो ये रेंटल एग्रीमेंट होगा प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर आपको रेंटल एग्रीमेंट भी करवाना है तो वो भी हम करते हैं। इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करके प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। और ये जो लाइसेंस रहेगा मिनिमम आपको 7 से 15 दिन के अंदर रिसीव हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो सभी सर्टिफिकेट बाय पोस्ट कोरियर पर भी आपका एड्रेस पर भेज देंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा फी है आपको पे करना पड़ता है। अगर आपको भी कैंडी बिजनेस का लाइसेंस करना है मैन्युफैक्चरिंग का, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको भी ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही पहुंचाएंगे। थैंक यू।